ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवासिसं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परं बीजं नानावताराणां सर्वकारणकारणं वेदावेद्यं वेदबीजं वेदकारणकारणम्। अथ कार्तिक महात्म्य व्रत कथायाम 19वां अध्याय की कथा सुनिए। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, यह वृतांत कहें। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजा पालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित ढूंढे से भी ना मिलते। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणिमुक्ताओं आदि से पूजन कर वही मंदिर में ही एक ओर बैठ गया। वह गर्भपूर्व नजरों में से देखता और सोचता कि मैंने मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा की है। ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है मेरे राज्य में। मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहाँ विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित हो उठा और बोला, अरे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणिमुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा तूने इन तुलसी दलों से ढक दिया। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भरकर राजा बोला, क्या तुमने कभी मोई मंदिर बनवाया, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया। मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गौ वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभावानुसार
नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का ही स्मरण करता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सका। नारद जी ने कहा कि एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनावे तो सत्संग का समय निकल जावे और उसका व्रत भंग हो। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करता वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। वह रसोई बनावे और भोजन कोई उठा ले जावे। सत्संग के समय को वह रसोई बनाने में न लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग न किया। 8वें दिन उसके मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन दुर्बल और अस्थि पिंजर जैसे एक चांडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा, अरे भाई, यह रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई है तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गुंगल ऋषि को बुलाकर दुखी स्वर से कहा कि यह सब क्या है ऋषिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु को ले जाए वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, अतः उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वह
अग्निकुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोर को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। इस प्रकार वे दोनों श्री भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज पृथु, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और उस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। इति कार्तिक महात्म्य व्रत कथायाम 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव।